ओके, इस वीडियो में मैं आपको अमेज़ोन का एक रिव्यू लिख के दिखाऊंगा। हमने अपनी प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की थी वो था इलेक्ट्रिक टूथब्रश। उसी पे मैं अब रिव्यू लिखूंगा। अब रिव्यू कैसे लिखना है, उसका क्या प्रोसेस है, ये हम सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड में जाएंगे। कीप इन माइंड कि आपने सारी हर चीज़ की खिचड़ी नहीं पकानी, और बाकी आपकी कोड और सीसी की डोमेन जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज के लिए थी। अब आपको चाहिए, अगर आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी तो आप .com.net या .org डोमेन परचेज कर लें ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। यहाँ हम पोस्ट में जाके ऐड न्यू में जाएंगे। अब सबसे पहला काम है इसका टाइटल लिखना। पोस्ट का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल के लिए जो है आपका जो मेन कीवर्ड है वो कोशिश करें कि टाइटल के स्टार्ट में हो, या जितना भी पहले आ सके टाइटल में वो आप उसे यूज करें, जैसे सेंस बन रही हो। अब यहाँ पे मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई बहुत बड़ा लेक्चर देने नहीं जा रहा, ना उसके अलावा मैं कोई और रिसर्च पे जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं हमारे एसईओ के लेक्चर्स में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो जाके वो वाले लेक्चर, वो वाले वीडियोस देखें। टाइटल सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल कीवर्ड सर्च पे टूल पे जाके अपनी सर्च करते हो, और वहां से आप देखते हो कि कौन सा टाइटल सूट करेगा, किसका कंपटीशन लो है, व्हाटएवर। मैंने ऑलरेडी उसके लिए जो है अपनी टाइटल के लिए सर्च की हुई है, इसलिए मैं वो लिखूंगा यहाँ पे ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश रिव्यू। सो ये टाइटल मैं लिखूंगा। और आगे नेक्स्ट जो है हमने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मैंने आपको बताया था अप टू 400 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल भी मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ उसका बताऊंगा कि हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसको किस किस तरह से मैनेज करना है। ओके, उसके बाद मैंने ये जो आर्टिकल भी लिखा था वो यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि मैंने आर्टिकल किस तरह से लिखा और उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आप ये नीचे देख सकते हैं वर्ड्स काउंट। सो आर्टिकल के वर्ड्स कितने हैं? 425। सो मैंने आपको बताया था एनीथिंग मोर देन 400 वर्ड इज फाइन, ठीक है ना, यानी कि 400 वर्ड से ज़्यादा हो तो वो ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मेन जो कीवर्ड है वो क्या? ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अब हमने जब एसईओ के लेक्चर पढ़े थे तब देखा था कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो कम से कम हमारे आर्टिकल के स्टार्ट में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट लाइन में एक बार जरूर होना चाहिए। तो सो मैंने इस आर्टिकल में, और सेंस भी उसकी बन रही हो जहां पे हम अपना कीवर्ड यूज करें। ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है वो स्टार्ट में यूज किया। उसके बाद हमने देखा था कि वो बोल्ड भी होना चाहिए, और इसको इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखने के बाद हमें एक इमेज अपने पोस्ट में ऐड करना चाहिए, ये मैंने इमेज भी ऐड कर दिया। इमेज में हमें अपना आर्ट टेक्स्ट जो है वो लगाना पड़ता है। यहाँ पे आर्ट टेक्स्ट टाइटल, और उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट जो है सभी ये मैंने लगा दिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया। सो हमारा इमेज भी ऑप्टिमाइज हो गया। उसके बाद हम पोस्ट के एंड पे या पोस्ट में एक बार आपने अपने कीवर्ड को इटैलिक में भी जो है वो मस्ट यूज करना है। तो सो मैंने पोस्ट के एंड पे जो है वो एक बार कीवर्ड को इटैलिक में भी यूज कर लिया। इटैलिक या बोल्ड करने के लिए ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसके अलावा हमने डिफरेंट जगहों पे आर्टिकल में और भी, यहाँ पे भी मैंने ओरल भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश यानी कि आर्टिकल के दरमियान में भी यूज किया। ठीक है, टोटल 3 मरतबा मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, एक बार आर्टिकल के दरमियान में, एक बार स्टार्ट में, एक और स्टार्ट में जो यूज किया वो बोल्ड किया, एंड पे जो यूज किया वो मैंने इटैलिक यूज किया, और उसके बाद दरमियान में मैंने यूज किया। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश या सिर्फ टूथब्रश या इस तरह के और रिलेटेड फ्रेजेस जो हैं वो भी डिफरेंट जगहों पे यूज हुए। सो ये प्रॉपर वे है जिस तरह आपने अपना आर्टिकल लिखना है। उसके बाद हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ पैक, वहां पे हम जाएंगे। वहां पे इसका टाइटल हम लिखेंगे ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन आपको पता है कि गूगल की सर्च रिजल्ट में जो होता है, ओरल बी जो टूथब्रश है उसके बारे में ये हमने अप टू 136 वर्ड्स का जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया। उसके बाद इसके कॉमा सेपरेटेड रिलेटेड कीवर्ड्स लिख दिए, जैसे ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश या व्हाटएवर जो भी मैच करते हैं
वो हमने इसमें ऐड कर दिए, और आप इसमें जो भी रिलेटेड एक दो आपके वो हो सकते हैं टैग्स, वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी डिड दिस, ठीक है ना, हम ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू था कि आप आर्टिकल किस तरह से पोस्ट कर सकते हो। अब ये आर्टिकल हमने लिख लिया, इसको हमने ऑप्टिमाइज भी कर लिया, अपने कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए, इमेजेस कर लिया, और देखते हैं कि वो इज इट लुक्स लाइक। ये जी हमारा आर्टिकल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इमेज भी आ रहा है, ये उसके बाद हमारा रिव्यू आ रहा है, और ये सारे जो है इसकी सेटअप जो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमने रिव्यू सारा लिख लिया है इसके बारे में, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं वॉट, लेकिन हमने अपना जो मेन कीवर्ड था, सॉरी अपना एफिलिएट लिंक था वो तो इस्तेमाल नहीं। अगर कोई पढ़ेगा तो वो उसको कैसे हमारे लिंक से परचेज करेगा। सो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे अपना जिस जिस जगह पे हमारा मेन कीवर्ड आ रहा है, जहाँ पे नेसेसरी है, वहाँ पे अपना एफिलिएट लिंक लगाना है अमेज़न से, जिस पे क्लिक करके जब कस्टमर बाय करेगा तो वो उसका हमें कमीशन मिलेगा। उसके लिए आपको अमेज़न वेबसाइट को एज एन एफिलिएट ज्वाइन करना पड़ेगा। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हम अमेज़न एफिलिएट को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइनिंग के ऑलमोस्ट 3-4 दिन के बाद या इससे भी पहले आपको उनकी कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आप अप्रूव हुए या नहीं हुए। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो ठीक वे से सबमिट की होगी, पूरी डिटेल्स ठीक दी होंगी, तो आप इसलिए आप फिर अप्रूव हो जाओगे। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स को अपने लिंक के साथ अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, और फिर आपको उस पर कमीशन मिलेगा। लेट्स सपोज कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना एफिलिएट लिंक किस तरह से यूज़ करें। सबसे पहले हमें अपने एफिलिएट अकाउंट में अमेज़न एसोसिएट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे फुटर में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बिकम एन एफिलिएट पे दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे जिससे आपने अमेज़न एसोसिएट्स में आपने एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। अपना पासवर्ड देंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब हम जो है वो अमेज़न एसोसिएट के अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जो हमने आइटम जो है, जो भी प्रोडक्ट है उसको हमने लिंक करना है, उसको हम चेक करते हैं। ये ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, इसको हमने जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिंक करना था। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जी लिंक टू दिस पेज। ये जब आप साइन इन करोगे फिर ये बार आएगी आपके पेज के ऊपर। वैसे आप डायरेक्टली अपने अमेज़न के अकाउंट से भी जाके ये प्रोडक्ट के लिंक्स वगैरह ले सकते हो, या आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। लिंक टू दिस पेज पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप टेक्स्ट एंड इमेज दोनों को मिला के, ये जिस तरह से लाइव प्रीव्यू आ रहा है, इस तरह प्रोडक्ट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं इस तरह से, या सिर्फ इमेज लगाना चाह रहे हैं। सो इस इमेज पे, इस टेक्स्ट पे, या इन दोनों के कम्बिनेशन पे, जिस तरह भी आप लिंक, जब कोई उस लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो वो आपका जो है वो एफिलिएट लिंक के थ्रू प्रोडक्ट पे आ जाएगा और आपको उसका कमीशन मिलेगा। लेट्स सपोज हम सब मेथड्स को देखते हैं। अब ये वाला लिंक है, हम टेक्स्ट ओनली लिंक को सबसे पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ रहा है लिंक टेक्स्ट, इसको आप जिस तरह चाहें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो उसी तरह से फिर डिस्प्ले होगा और यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली कोड बन जाएगा। इसको हाईलाइट HTML पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कंट्रोल C से इसको कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना आर्टिकल जो है वो उसको एडिट करेंगे, बल्कि ऑलरेडी हम ये आर्टिकल लिख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला लिंक है प्रोफेशनल केयर सीरीज 500 रिचार्जेबल टूथब्रश। इस लिंक में अब हम अपना एफिलिएट लिंक वाला लिंक जो है
हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। कोई भी लिंक किसी पोस्ट में लगाने के लिए आप यहाँ पे HTML में जाएंगे, विजुअल में आप नहीं उसको लगा सकते। HTML में जाने के बाद जिस जगह पे हमें लिंक लगाना है वहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे जी ये लिंक लगेगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मैं इसे जो है वो पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद हम विजुअल में आके देखेंगे कि ये हमारा जो लिंक है वो लग चुका है। अब एक छोटा सा काम हमने और करना है। जिस जगह पे हमने ये लिंक लगाया है वहाँ पे हमने नो फॉलो ऐड कर देना है। गूगल एफिलिएट लिंक्स को इस तरह से पसंद नहीं करता। नो फॉलो हमने एसईओ में पढ़ा था इसकी डिटेल्स, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। सो हमने गूगल को शो करना है कि हमारा इस वेबसाइट के साथ कोई लिंक नहीं है। सो यहाँ पे ये आ रहा है ए हरीफ से पहले आप लिखेंगे रियल इज इक्वल टू, आप यहाँ पे नो फॉलो और दैट्स फाइन। सो अब हमने यहाँ पे नो फॉलो लिंक लगा दिया। आप इसको हम अपडेट करते हैं। अब हम व्यू करते हैं पोस्ट को कि अब ये हमारा लिंक अटैच हुआ है या नहीं। ये देखें ये पोस्ट है हमारी जी। यहाँ पे ये वाला हमने लिंक अटैच किया। इस लिंक पे अगर कोई भी अब क्लिक करेगा तो वो री डायरेक्ट हो जाएगा अमेज़ोन पे और हमारे लिंक के साथ होगा। सो कोई भी यहाँ से फिर प्रोडक्ट परचेज करेगा तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक और कोड हम लगाएंगे जो कि इमेज के थ्रू लगाएंगे, फिर जो उस इमेज पे भी क्लिक करके आएगा वो भी हमारे रेफरेंस से आएगा। ये हमने अभी टेक्स्ट लिंक लगाया है। अब नेक्स्ट हम इमेज ओनली कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट एंड इमेज दोनों को देख सकते हैं। लेट्स सपोज हम टेक्स्ट एंड इमेज दोनों को देखते हैं जी। इसके लिए हम ये वाला जो HTML का कोड है इसको हाईलाइट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम वेबसाइट में जिस जगह चाहें इसको हम पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हमें इसे जो है इस इमेज की जगह पे लगाना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले HTML में जाएंगे। HTML के बाद जिस जगह ये इमेज लगा है वहाँ पे जाके ये कोड को पेस्ट कर, ये इस जगह पे ये इमेज लगा हुआ है। यहाँ पे मैं Ctrl+V करके जो है ये कोड पेस्ट करूँगा। फिर हम विजुअल में जाके देखेंगे ये कोड लगा है या नहीं। इस पर क्लिक करके आप इसको राइट या लेफ्ट कर लें। उसके बाद इसको आप कर दें जी अपडेट। अब जो प्रीव्यू पोस्ट करके हम देख सकते हैं कि हमारा लिंक अटैच हुआ है या नहीं। सो आप देख सकते हैं ये इमेज और ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई हैं। अब इस पर भी कोई क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अमेज़ोन की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लिंक के थ्रू। वेल ये था मेथड अमेज़ोन का रिव्यू लिखने का और उसमें अपना एफिलिएट लिंक ऐड करने का। इंशाल्लाह और इसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो हम देखेंगे। वेल अमेज़ोन का जो ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।